नमस्कार मित्रों। कांग्रेस के जिस मोहतरमा को और उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता समा मोहम्मद को रोहित शर्मा की फिटनेस पर सवाल खड़े करने की एक बेवजह का एक डिबेट और कॉन्ट्रडिक्शन और डिस्प्यूट खड़ा करने की जो कोशिश की गई, उस मोहतरमा को रोहित शर्मा ने अपने बल्ले के माध्यम से बखूबी जवाब दे दिया है। कांग्रेस पार्टी के बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी को ने भी इसका मौन समर्थन किया और समा मोहम्मद पर कोई कार्रवाई नहीं की। ये देश की मानसिकता बन गई है। और दूसरी घटना जो मऊ में या फिर बाकी हिस्सों में कल जीत के बाद हुई, जीत के बाद जो लोग विजय जुलूस निकाल रहे थे, क्या इस देश में अब यह कुछ प्रतिबंधित क्षेत्र हो गए हैं कि दूसरे समुदाय के लोग अगर उस क्षेत्र में रहते हो या उनके धार्मिक स्थल हो तो उस जगह से गुजरना प्रतिबंध कर दिया गया है? यह सवाल बहुत बड़ा सवाल है। भारत सरकार और राज्य सरकार को भी इस पर क्लेरिफिकेशंस देना चाहिए, मैं तो ये कहना चाहूँगा। और जिस प्रकार से ये सारे लोग सेकुलर लॉबी, लेफ्टिस्ट, कभी भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, कभी किसी नाम पर तो कभी किसी नाम पर बेवजह के राजनीति करते हैं और बेवजह के तूल देते हैं। इस देश में यूसीसी की मांग लंबे समय से होती रही है। ये देश के लोगों को मोदी कभी भी नहीं पसते हैं और इस देश में जब भी राष्ट्रवाद की कल्पना होती है, कल्पना कीजिए कल भारत जीता, इसमें राष्ट्रवाद की कितनी बड़ी सुगंध आ रही थी और पूरा देश गौरवान्वित फील कर रहा था। उस गौरव की घड़ी में इस तरीके का कलंकित काम करने की कोशिश कौन लोग कर रहे थे और कौन लोग इसमें शामिल थे, उन लोगों पर निश्चित तौर पर जहाँ की भी राज्य सरकार है कार्रवाई करेगी। और हैदराबाद में, जहाँ तेलंगाना में, जहाँ कांग्रेस की सरकार ने इन लोगों पर लाठियाँ, देशभक्तों पर लाठियाँ चलाने का काम किया, ये भी कांग्रेस पार्टी को सोचना चाहिए। अगर इस देश में सबसे बड़ी वामपंथी गिरोह की यही कोशिश रही है कि इस देश में देवी देवताओं को, इस देश की सनातन संस्कृति को बदनाम किया जाए, औरंगजेब को कभी कोई नेता महान बता जाता है तो कोई डिफेंड कर जाता है। याद कीजिए रोहित शर्मा का बयान आया था, उस वक्त तृणमूल कांग्रेस के सांसद सौगता राय ने उसका समर्थन किया था। इस तरीके की मानसिकता ही इस देश को पीछे करती हुई ले जाती है। औरंगजेब हमारा कब से नायक हो गया? क्या इतिहास के बारे में इन लोगों ने नहीं पढ़ा है? छत्रपति संभाजी महाराज पर उसने कितने अत्याचार किए? ये सारे के सारे वोट बैंक की सियासत के लिए ये लोग चुप रहते हैं और केवल हिंदू आस्था को नीचा दिखाते हैं और घोर तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। इसी तुष्टीकरण की राजनीति के कारण आज देश की ये हालत हुई है और देश पीछे की ओर जा रहा है, लेकिन फिर भी ये लोग संभलने का नाम नहीं ले रहे हैं।